तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। गाइस, आप एक एंड्रॉइड यूजर हो और आपके भी दोस्त ने लिया है एक नया आईफोन और वो शो ऑफ कर रहा है आपके सामने कि उसके पास एक 50,000 का आईफोन है। फोटो बहुत अच्छी आती है, वीडियो बहुत अच्छी आती हैं और आपके पास एक सस्ता सा आप एंड्रॉइड यूजर हो और आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो कि यार उसने इतना अच्छा फोन लिया है, इतने अच्छे फीचर्स हैं। तो यार बिल्कुल भी बुरा फील मत करो यार। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं कि आपका एक चाहे 8,000 का एक एंड्रॉइड फोन हो, 15,000 का हो, 25,000 का हो, क्यों वो अच्छा है किसी भी एप्पल के आईफोन से। और दोस्तों ये सारे पॉइंट मैं अपने एक्सपीरियंस पे बताने वाला हूं क्योंकि 5 से 6 साल एक मैं एंड्रॉइड यूजर रहा हूं और रिसेंटली में ही मैंने स्विच करा है एक एप्पल आईफोन 11 पर। तो सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना और हाँ, शेयर करे बिना तो बिल्कुल ही मत जाना। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को करते स्टार्ट। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा रूटिंग का। और रूटिंग किसी को नहीं पता तो मैं इन शॉर्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि आपका पूरा कंट्रोल आपके एक एंड्रॉइड फोन पर रहता है। आप चाहे तो उसकी पूरी यूआई को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर आप कोई सा भी लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हैं और रूटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आपका फुल कंट्रोल रहता है अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर। जो चाहे वो कर सकते हो। ऐप पसंद नहीं है हटा दो, दूसरी डाउनलोड कर लो, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कोई भी लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हो। और यही चीज आपको एक आईफोन के अंदर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत दूर दूर तक यार पॉसिबल ही नहीं है। तो यहीं से आपके एक एंड्रॉइड फोन को बहुत अच्छी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाती है। और दूसरी बात कर लें जो कि है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यार मुझे ही बहुत दिक्कत हो रही है, वो है कॉल रिकॉर्डिंग। भाई एप्पल में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, दूर दूर तक भूल जाओ। अगर आप एप्पल ले रहे हो तो ये भूल जाओ, कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगी। और वहीं एंड्रॉइड में ये चीज़ आपको इनबिल्ट देखने के लिए मिल जाती है बहुत सारी डिवाइसेस में और आप लाखों एप्लीकेशन देख लोगे एप्पल के स्टोर पर, बिल्कुल फ्री हैं, अनलिमिटेड यूज करो और वहीं एप्पल पे आपको मिल जाएंगे। पर वो पेड वर्जन है और उसका भी भरोसा नहीं है भाई वो चले नहीं चले, क्योंकि एप्पल साफ मना कर देता है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए। और ये भी एक बहुत ही ज्यादा मैं सुपीरियर एडवांटेज कहूंगा एक एंड्रॉइड यूजर के लिए। और दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात कर लें जो कि है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का डाउनलोड करना। अगर जैसा आप सबको पता है कुछ एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं अवेलेबल होती या फिर आपको किसी का हैक वर्जन चाहिए होता है, मोड एपीके चाहिए, तो आप सीधे गूगल पर जा सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है, लाखों वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, वहां से आप थर्ड पार्टी को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ईजिली चला भी सकते हो। और यही चीज एक एप्पल यूजर के लिए पूछ के देखो भाई, बहुत बुरा लगता है, दिल से बता रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते, कितना भी जुगाड़ लगा लो, बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये बहुत अच्छी एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ आपके एक एंड्रॉइड यूजर का होना। तो ठीक है, बहुत ही अच्छी एडवांटेज आपको मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दो। दोस्तों एक और पॉइंट की बात कर ले, जो बहुत लोग कहते हैं यार एंड्रॉइड में सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती। ये बात मैं खुद एग्री करता हूँ कि एंड्रॉइड के फोन में सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती है, खासकर एक लोअर रेंज फोन में या फिर मिड रेंज फोन में भी आप बात कर लो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं होती, काफ़ी हद तक सिक्योरिटी अच्छी देखने के लिए आपको मिल जाएगी। और बात कर लें फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में तो गूगल पिक्सल में भी काफ़ी आपको अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है। वहीं बात कर लें सैमसंग में भी नॉक्स सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होती है। आई थिंक मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो ध्यान मत देना। आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी फ्लैगशिप लेवल फ़ोन में भी एंड्रॉइड में देखने के लिए मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अब एंड्रॉइड जो है धीरे धीरे अपने लोअर बजट में या फिर मैं कहूँ मिड रेंज में भी काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और दोस्तों ये जो पॉइंट अब मैं बताने वाला हूँ ना यार, ये बहुत ही तगड़ी एडवांटेज लेकर आता है एक एंड्रॉइड यूज़र के लिए। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो आपको पता है शेयरिंग, भाई 1000 फोटो खींचो, 500 फोटो खींचो, वीडियोज़ बनाओ, तुरंत शेयर कर सकते हो, ईजिली शेयर कर सकते हो, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। लैपटॉप से यूं ही कनेक्ट हो जाता है, फाइल ट्रांसफर करो, फाइल ले सकते हो, अपनी ओटीजी कनेक्ट लगा के पेन ड्राइव तक कनेक्ट कर सकते हो, भाई इसमें हार्ड ड्राइव तक कनेक्ट कर सकते हो बहुत इजीली। इसके फाइल एक्सप्लोरर में सारी चीज़ें आपको शो हो जाती हैं। और वहीं एप्पल की बात कर लें, ठीक है, अगर मैं किसी नए बंदे को एप्पल और मैकबुक भी दे दूं ना तो वो इजीली आपकी फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, और नॉर्मल लैपटॉप तो भूल ही जाओ, जैसा आप सबको पता है मेरे पास एसूस का लैपटॉप है, फोटोज वीडियो तो ट्रांसफर कर दूंगा, फाइल भूल जाओ। और अगर कुछ डाटा लेना है लैपटॉप से तो फलाना आईट्यून डाउनलोड करो, ये डाउनलोड करो, इसे कनेक्ट करो, उसके बाद भी झंझट है, पता नहीं हो या नहीं हो यार, बहुत ज़्यादा झंझट है शेयरिंग के मामले में। और शेयरिंग के नाम पे बस आपको इसमें एक एयर ड्रॉप देखने के लिए मिल जाता है, बाकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। बहुत ज़्यादा झंझट है भाई आईफोन में शेयरिंग करने का। और वहीं एंड्रॉयड में बहुत आसान है, पेन ड्राइव कनेक्ट कर लो, पेन ड्राइव में डाटा डाल भी सकते हो, हार्ड ड्राइव में भी डाटा डाल सकते हो। यार बहुत ज़्यादा अच्छी एडवांटेज है कि एंड्रॉयड यूज़र के लिए। अगर बात कर लें इस पॉइंट में जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, वो है कस्टमाइजेशन की। यार
एप्पल में बात करूँ ना कस्टमाइजेशन पे, तो आप क्या कर सकते हो, केवल 4 वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, बात खत्म। एप्पल में और कुछ नहीं कर सकते। और वहीं बात कर लो यार एंड्रॉयड की, भाई आइकन चेंज कर सकते हो, यूआई को चेंज कर सकते हो, लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हो। इवन आप सबको पता है कंपनी खुद अपने इसमें यूआई में, जहाँ तक कि जैसे मेरे पास रेडमी है, एम आई यूआई खुद से देती है कि इन आप थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो, पूरा इंटरफेस चेंज हो जाता है, पूरी एक नए एक्सपीरियंस के साथ आप नए एक टाइप से नया फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा आपको अंदर से लगता है। और अलग से तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो लाखों एप्लीकेशन और लाखों लॉन्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यार। मन भर गया है, इंटरफेस से चेंज कर दो, नया डाल दो यार, बहुत अमेजिंग अमेजिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया एप्पल पे बस केवल वॉलपेपर ही चेंज कर सकते हो, तो समझ रहे हो कितनी अच्छी एडवांटेज है आपके पास यार। और मैं बात कर लूँ नोटिफिकेशन सेंटर की, यार एंड्रॉइड का एक नंबर नोटिफिकेशन सेंटर काम करता है, सही बता रहा हूँ, बहुत सही। मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को मैनेज करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है। और वहीं एप्पल जो है भाई रायता फैला देता है। अब दोस्तों अगले पॉइंट की बात कर लें जो कि निकल के आता है, वो है वॉइस असिस्टेंट। यार जैसा आप सबको पता है एप्पल में आपको देखने के लिए मिलती है सीरी, जो कि मैं सही बताऊं ना यार, हमारी इंग्लिश को ही अच्छे से नहीं समझ पाती है। मेरी इंग्लिश की तो भूल ही जाओ, मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है। आप अगर किसी अच्छे बंदे से भी बुलवाओगे ना तो बीच बीच में कह जाएगी कि भैया कहना क्या चाह रहे हो, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब बहुत अभी काम करती है अच्छे से, पर इतना अच्छा आप इसे नहीं कह सकते। और हिंदी तो भूल ही जाओ, हिंदी आईफोन के लिए दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है भाई उससे, ठीक है। और वहीं बात कर ले एंड्रॉयड की, जिसमें आपको गूगल असिस्टेंट देखने के लिए मिलता है। इंग्लिश में बात नहीं करना चाहते भाई, हिंदी में बात करो, हिंदी में जवाब देगा सामने से बंदा, हिंदी में बोलेगा। गूगल असिस्टेंट में बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं। लाइक अगर एक एग्जांपल दूं, अगर आप गूगल असिस्टेंट को बोलोगे ना कि मैंने अपनी कार की ड्रॉअर में रखी है, और नेक्स्ट टाइम आप जब पूछोगे कि मेरी कार की कीज कहाँ है, तो वो आपको डेफिनेटली, तो वो आपको तुरंत आंसर देगा कि आपकी कीज ड्रॉअर के अंदर है, ट्राई करके जरूर देख लेना यार। बहुत अमेजिंग वर्क करता है गूगल असिस्टेंट। और हाँ, डायरेक्टली अगर आप कभी भी गूगल असिस्टेंट और आईफोन की सीरी को यार भिड़ाओगे ना, तो गूगल असिस्टेंट डेफिनेटली जीत जाएगा। अब गूगल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो आप सबको पता है गूगल का एक जो प्लेटफॉर्म है वो, या फिर मैं कहूँ पूरा वेब है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है। जैसा आप सबको पता है एप्पल के अंदर आपको सफारी देखने को मिलता है, आई क्लाउड देखने के लिए मिलता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और एंड्रॉयड में आपको पूरा गूगल का इकोसिस्टम अवेलेबल होता है, गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव, गूगल के बाकी अदर फोटोज ऐप सभी देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और दोस्तों सही बताऊँ ना, एप्पल के अंदर मैंने खुद गूगल के ये ऐप्स डाउनलोड करके रख रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें कि गूगल क्रोम है, गूगल मैप्स है, गूगल ड्राइव है। यार बहुत अमेजिंग वर्क करते हैं गूगल ड्राइव। अगर आप कंपेयर करोगे आई क्लाउड के कंपैरिजन में, गूगल ड्राइव आपको अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड कराती है भाई, फोटो और वीडियो स्टोर करने की, ठीक है। आई क्लाउड क्या करता है, 5 GB स्टोरेज प्रोवाइड कराएगा, उसके बाद कहता है पैसे दो आगे खरीद लो। भाई ये कोई मजाक चल रहा है यार, 5 GB यूँ ही बढ़ जाती है आज के टाइम में। और ऊपर से आप इसमें SD कार्ड का ऑप्शन भी नहीं देते हो। एंड्रॉयड में आप SD कार्ड भी लगाओ भाई, 500 GB तक, 128 GB तक लगाए जाओ, 512 GB इंटरनल भी मिली जा रही है यार। और क्या लोगे एंड्रॉयड में भाई, इतनी आपको आज़ादी मिलती है। एक एप्पल यूज़र से पूछ के देखो स्टोरेज के मामले में, या फिर आप किसी भी चीज़ के मामले में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं कर सकते भाई, ये नहीं कर सकते, शेयरिंग नहीं कर सकते इतनी आसानी से, कहीं भी फ़ोन को कनेक्ट नहीं कर सकते यार। बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेज हैं आपके एंड्रॉयड यूज़र के, तो ठीक है। जब भी आपका कोई भी दोस्त कहे ना कि मेरा एप्पल का फ़ोन तेरे से बेटर है, ये वाली वीडियो दिखा देना, चाहे मैं ही क्यों ना अपने दोस्तों से कह रहा हूँ, ठीक है, सुन रहे हो ना, अगर वीडियो भी देख रहे हो तो, ठीक है। अब दोस्तों अगले पॉइंट की बात कर लें, जो कि है इसका फाइल एक्सप्लोरर। जैसा आप सबको पता है यार, एंड्रॉयड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फाइल को ये इकट्ठा करता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, आप सपोज करते हैं गूगल पे जाते हैं, कोई वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से किसी फाइल में से कुछ आपने डाउनलोड करा, तो ठीक है, एंड एप्पल में, तो ठीक है, एप्पल में आप ढूंढते रह जाओगे कहाँ है। और मैंने कुछ फाइल डाउनलोड करी थी, अभी तक तो मिली नहीं है। आप में से किसी को पता है कैसे मिलती है, कहाँ जाके इकट्ठी हो जाती हैं, तो भाई बता दो। बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सा सिस्टम है यार, मिलती नहीं है इतनी आसानी से। मिल जाती है, ऐसा नहीं है मिलेंगी नहीं, पर पेचीदा सिस्टम है। मुझे लगता है कुछ जनों से मुझे फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, पता नहीं उन्हें भी पता होगी कि नहीं होगी। पर हाँ, वहीं एंड्रॉयड में यार ये बहुत अच्छे से स्टोर करता है। लाइक आपने अगर गूगल से आपने ऑडियो डाउनलोड करी, वीडियो डाउनलोड करी, उनके सेपरेटेड आपको फोल्डर मिल जाएंगे यार, APK का आपको सेपरेटेड फोल्डर बना हुआ मिल जाएगा इसके अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है यार एंड्रॉयड यूज़र के लिए तो ये। और मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर भी गौर करा है, जैसे कैलकुलेटर की बात कर लें। एंड्रॉयड के एप्पल के कैलकुलेटर में यार आप उसकी हिस्ट्री नहीं देख सकते अपने कैलकुलेशन की, बाकी चीज़ें तो भूल ही जाओ। एंड्रॉयड में आपको कैलकुलेशन की हिस्ट्री के साथ साथ बहुत अदर फीचर्स मिलते हैं, लाइक करेंसी का फीचर्स मिलता है, कि आपकी हाइट को कन्वर्ट करने का, बहुत सारे कन्वर्ट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। मतलब बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं यार इसके कैलकुलेटर में भी। एप्पल, मुझे पता है एप्पल लाएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं लाएगा,
एप्पल लाएगा 2 साल बाद जरूर लाएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है, फीचर्स की बात करूँ ना, जो अंदर एप्लीकेशन में फीचर्स आते हैं एंड्रॉइड के, बाहर लुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंदर जो फीचर्स आते हैं ना आपको एंड्रॉइड में देखने के लिए मिल जाएंगे, वो एप्पल में शायद 1 से 2 साल बाद आते हैं, पर आते जरूर हैं, ठीक है, आप दिक्कत मत लो। तो दोस्तों यार ये कुछ पॉइंट है, और मेरे फाइनल ओपिनियन की बात मुझसे पूछो ना आप, तो मुझे लगता है कि एंड्रॉइड कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में थोड़ा सा आगे है एंड एप्पल से, ठीक है, उसका इनोवेशन थोड़ा सा ज़्यादा आगे है एप्पल के मुकाबले में। और हाँ, और एप्पल यूजर यार आप नाराज मत हो ना, वीडियो को डिसलाइक मत करो। अगले पार्ट में जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें बताने वाला हूँ कि एक एप्पल का फोन iOS क्यों अच्छा है किसी भी एंड्रॉइड से। तो ठीक है, इस वीडियो को डिसलाइक मत करना। तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लेंगे, आप सबके पास मेरी सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएं परफेक्टली टाइम पर। और अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया इस वीडियो में तो एंड्रॉइड यूजर यार नीचे कमेंट कर दो, कमेंट देखने वाला हूँ किस किस के कमेंट आने वाले हैं, पढ़ूंगा भी, रिप्लाई भी आपको तुरंत दूंगा। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे हो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, और भाई कमेंट करना फिर मत भूलना, दोबारा कह रहा हूँ, और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।